क्लियर। तो ये है आपके, फिर कंपनी क्या इशू करेगी, तो कंपनी इशू करेगी आपकी कमर्शियल पेपर। बैंक क्या इशू कर रहा है, तो बैंक विल बी इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो इसका हमने सीडी के रूप में नाम दिया है। कंपनी क्या इशू करेगी, तो कमर्शियल पेपर। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कमर्शियल पेपर क्या है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझाने का एकमात्र मेरा लक्ष्य ये था कि आप ये समझ जाएं कि अगर मार्केट से पैसे कम होते हैं तो हम कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। तो स्पष्ट बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी स्टेट गवर्नमेंट, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाएगी। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब हम कोई सिक्योरिटीज़ खरीद फरोख्त करते हैं तो उसे हम जिस मार्केट का भाग बोलते हैं दैट इज गिल्ट एज मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म भी है। तो गिल्ट एज मार्केट क्या है, तो गिल्ट एज मार्केट हम उस मार्केट को बोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्या होता है, तो लेन देन होता है, रिपर्चेज एंड परचेज की कामें वहाँ पे होती हैं। तो गिल्ट एज मार्केट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इशू करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है उसी इंस्ट्रूमेंट को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम आपके आज की क्लास की टॉपिक है, दैट इज टी बिल, एंड द फुल फॉर्म ऑफ टी बिल इज ट्रेजरी बिल। क्लियर। तो टी बिल के बारे में हम जानेंगे, प्लस गवर्नमेंट एक और काम कर सकती है, वो काम क्या है, तो बॉन्ड। तो टी बिल इज डिफरेंट एंड बॉन्ड इज डिफरेंट। तो पहले तो यहीं पर आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि ट्रेजरी बिल का दूर दूर तक कोई भी संबंध आपके बॉन्ड के साथ नहीं है। बॉन्ड हमेशा और हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि ट्रेजरी बिल चूंकि मनी मार्केट का पार्ट है, इस कारण से उसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितनी होगी, लेस देन ए ईयर। क्लियर। तो बॉन्ड की बात हम करेंगे, ट्रेजरी बिल की बात हम करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे आपके ट्रेजरी बिल से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पे मैं आपको ट्रेजरी बिल बताऊंगा कि ट्रेजरी बिल कौन इशू कर सकता है, हु कैन इशू ट्रेजरी बिल। स्पष्ट मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपके ट्रेजरी बिल को इशू कर सकती है। तो हु में तो आप क्लियर हो गए कि कौन इशू करेगा। बैंक कभी नहीं इशू कर सकती है, एक कंपनी कभी नहीं इशू कर सकती है, एक इंडिविजुअल कभी नहीं इशू कर सकता है। सिर्फ कौन करेगा, तो जो आपकी भारत सरकार होगी उनको पैसे की जरूरत होगी कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म करने का मतलब लेस देन ईयर के लिए उनको अगर पैसे की जरूरत है तो वो जिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करेंगे गिल्ट एज मार्केट के अंदर, द बिल विल बी ट्रेजरी बिल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पार्ट होगा। अभी बात आ गई कि इशू तो हो गया, लेकिन परचेज कौन कर सकता है। तो परचेजर की बात यहां पे आप जान लें कि परचेज कौन कर सकता है। तो परचेजर कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, एक बैंक भी हो सकती है। मतलब एनी इंडिविजुअल, एनी पर्सनल और नॉन पर्सनल इंडिविजुअल, है ना, आपके इस बिल को परचेज कर सकता है। तो इशू हो गया कि किसने इशू किया और कौन परचेज कर सकता है। अभी बात आती है कि साहब मैं अगर परचेज कर रहा हूं तो मैं तो हमेशा यही सोच के परचेज करूंगा कि मेरा कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, कि अगर 1 लाख का मैंने ट्रेजरी बिल परचेज किया है और गवर्नमेंट बोलेगी मैं आपको इंटरेस्ट ही नहीं दूंगा, तो क्या हम परचेज करेंगे? नेवर, है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी हमेशा प्रॉफिट को देख के ही इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट इस कारण से है कि यहाँ पे आप जान लें कि ट्रेजरी बिल अगर इशू किया गया है तो 2 चीज़ें होती है। एक को हम बोलते हैं क्या, तो फेस वैल्यू, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, तो डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड मेथड। तो ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू पे इशू किया जाता है या डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किया जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेजरी बिल किसी भी कंडीशन में फेस वैल्यू पे इशू नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, सपोज गवर्नमेंट ने 1 लाख का ट्रेजरी बिल इशू किया, तो वो क्या ये नहीं बोलती है कि हम आप इसे अगर इतने दिनों के बाद बेचिएगा तो हम आपको 7% या 8% या 10% इंटरेस्ट देंगे। गवर्नमेंट आपको वो सर्टिफिकेट देगी, और सर्टिफिकेट जिस रूप में दिया जाता है, दिस रूप, दिस ढंग, दिस स्वरूप, दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्रोमिशनरी नोट, है ना। कि वो जो आपको इशू किया जाएगा वो किस नोट में होगा, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होगा या प्रोमिशनरी नोट में होगा। तो हमेशा और हमेशा
ट्रेजेबल प्रोमिसनरी नोट के रूप में ही होगा। प्रोमिसनरी नोट क्या है तो बताऊंगा जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे, वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू पे अदर पार्टी ऑन ऑफ ए सर्टेन वैल्यू ऑन ए सर्टेन डेट, और आप ये कह सकते हैं वेन एवर द डिमांड इज कंसर्न। तो ट्रेजेबल हमेशा और हमेशा प्रोमिसनरी नोट के रूप में ही होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं हो सकता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 1 लाख का गवर्नमेंट ट्रेजेबल इशू कर रही है तो आपको बोलेगी कि आप 98,000 में या 92,000 में से परचेज कर लें, है ना। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसा नहीं होगा 98,000 ही बोलेगी, 92,000 परचेज कर लें। आपने परचेज कर लिया और उसमें ये स्पष्ट लिखा होगा इफ यू आर सेलिंग दिस बिल ऑन और आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सो एंड सो यू विल गेट 1 लाख रुपीज। तो आपने सपोज 92,000 परचेज किया और मैच्योरिटी के बाद आप उसे अगर 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं तो दिस 8,000 इज योर प्रॉफिट। तो यहां पे आप ये नहीं मान के चलेंगे कि वो इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड मेथड। तो यहां पे आप जाने, फोर्थ फैक्ट में लिखता हूं कि ट्रेजेबल हमेशा और हमेशा जिस मेथड में इशू किया जाता है वो क्या होगा, तो डिस्काउंटेड मेथड में ही होगा, फेस वैल्यू पे नहीं हो सकता है। क्लियर? तो बिल्कुल आप जान गए यहां तक की बातें। जैसे आप क्या करते हैं तो एफडी करते हैं, 1 लाख रुपए का एफडी आपने किया, बैंक आपको लिख के देती है कि हम 7% या 7.5% आपको इंटरेस्ट देंगे, आप इसे अगर 1 ईयर के बाद क्लोज करेंगे तो यू विल गेट 1,07,500 व्हाटसोएवर। बट यहाँ चूंकि वो फेस वैल्यू है या उस पर इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है, ट्रेजरी बिल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पहले ही मैं आपको बता दूं। क्लियर? तो फिफ्थ फैक्ट में लिखता हूं कि ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट मिलता है क्या, तो आप जान लें कि किसी भी कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट की बातें आपके ट्रेजरी बिल के साथ नहीं होती हैं। क्लियर? किस चीज की बातें होती है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड मेथड की बात होती है। ओके, तो इंटरेस्ट अगर नहीं मिलेगा तो डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगा। कितने रुपए के लिए आप इसे परचेज कर सकते हैं, तो आप जाने कि ट्रेजरी बिल मिनिमम जितने रुपए का होगा दैट कैन नॉट बी लेस देन 25,000। जब भी इशू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले से तो 25,000 का ही इशू किया जाएगा या उसके मल्टीपल का इशू किया जाएगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मतलब मल्टीपल ऑफ 25,000, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 25,000। क्लियर? तो ट्रेजरी बिल की जो मिनिमम आपकी जो सीमा है, जो रुपीस का वैल्यू है, वो 25,000 का होगा। कितने दिनों के बाद आप बेच सकते हैं, तो यहां पर मैच्योरिटी की बात बेसिकली आ जाती है कि ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पीरियड कितनी होती है। तो देयर आर 3 मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, वन इज 91 डेज। सेकेंड क्या है, तो 3 आपको बताया कि 3 मैच्योरिटी पीरियड होती है, वन इज 91 डेज। सेकेंड इसका डबल कर दें तो यू विल गेट 182 डेज, और फिर इसका डबल कर दीजिएगा तो यू विल गेट 364 डेज। तो देयर आर 3 मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, 91, 182 एंड 364। द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल, जिस दिन के बाद आप उसे सेल कर सकते हैं, इज कितना डेज, तो मिनिमम जो डेज है आपके ट्रेजरी बिल का वो 7 डेज है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल 7 डेज। दिस इज मिनिमम होल्डिंग करने की, जो नॉट मैच्योरिटी, यू कैन से होल्डिंग पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज 7 डेज एंड द मैच्योरिटी डेज आर 91, डबल 182 एंड डबल 364। कितने दिनों के बाद आप बेचेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे बेचेंगे तो यू विल गेट सर्टेन वैल्यू ऑफ फंड, दैट इज योर मार्जिन और दैट इज योर प्रॉफिट। क्लियर? अभी इतनी बात आपने जान लिया। अभी आप जाने कि पहली बार आपकी जो ट्रेजरी बिल की बातें थी वो कब इशू की गई थी। तो फर्स्ट टाइम जो ट्रेजरी बिल है, फर्स्ट टाइम कब इशू किया गया था आपके मार्केट में, आपके इंडिया के फिनेंशियल मार्केट में, तो वो ईयर आपके उस समय की है जिस समय आपके महात्मा गांधी के द्वारा पहले आंदोलन की शुरुआत हमने की थी, दैट इज 1917। 1917 में पहली बार हमने ट्रेजरी बिल की शुरुआत आपके इंडियन फिनेंशियल मार्केट में की है। ओके, आगे हम चलेंगे। क्यों हम कहते हैं कि ट्रेजरी बिल सेफ है या नहीं,
तो आप जान लें कि दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। क्यों भाई ये सेफेस्ट है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे प्रोमिसनरी नोट की बात है। प्रॉमिस कौन दे रहा है? तो प्रॉमिस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट की बात जहाँ भी आती है तो हमें कॉन्फिडेंस लगता है। हाँ, कॉन्फिडेंस इस टर्म में लगता है कि गवर्नमेंट ने लिया है तो वापस तो होगा ही, तो गवर्नमेंट तो फॉर्म होगा ही, है ना। तो यहाँ पे सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके इंडियन मनी मार्केट में होता है। क्लियर? तो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके इंडियन मार्केट में है। इंटरेस्ट की बात होती नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और आप जानें कि इंटरेस्ट नहीं मिलता है जनरली इन चीज़ों पे। जब मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो इस इंटरेस्ट को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड कूपन, है ना। तो कूपन है। देखिए, बॉन्ड की बात मैंने यहाँ पे की थी, तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, बट वो इंटरेस्ट किस नाम से हम जानते हैं? तो वो इंटरेस्ट जिस नाम से हम जानते हैं वो है कूपन। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस कारण से एक तो इंटरेस्ट नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला मतलब क्या हो गया? तो जीरो हो गया। और इंटरेस्ट की बात हम किस नाम से जानते हैं आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे? तो कूपन हो गया, तो जीरो कूपन। और ये गवर्नमेंट का पार्ट है, इसका आंसर क्या है? तो बॉन्ड है। तो दिस इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। ट्रेजरी बिल को आप इस नाम से भी बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग एक्सेप्ट ए वैरायटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड वेयर यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट on your investment. You are getting the margin, you are getting the discounted value whenever you are reselling these securities in Indian financial market after maturity period of 191, 182 and 364. तो आई होप कि इतनी बातें आपके साथ क्लियर हो रही होंगी कि किसने इशू किया, कौन परचेज कर सकता है, क्यों इशू किया था, तो वो भी आप जान लें। तो मैंने पहले ही बताया गवर्नमेंट इशू करती है। क्यों करती है? तो जो गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म जो फिनेंशियल नीड है उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट इन चीज़ों को इशू करती है ना। मैच्योरिटी पीरियड आपकी मैंने बता दी, मिनिमम होल्डिंग 7 डेज की मैंने बता दी, मेथड डिस्काउंटेड होता है उसकी बात बता दी। 1917 में पहली बार इशू किया गया और ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके मार्केट का होता है। यहीं पे बॉन्ड की बात आप जान लें कि बॉन्ड हमेशा और हमेशा एक लंबे समय के लिए इशू किया जाता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 7 साल, है ना। तो जब जैसे ही आप 1 साल से ज़्यादा की बात करते हैं तो आपके मन में एक ख्याल आता है। वो ख्याल किस मार्केट का होता है? तो कैपिटल मार्केट का होता है। तो बॉन्ड विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इशू कौन कर सकता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करेगी या स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। इस कारण से इसे हम सोवेरियन बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए, सिर्फ अंतर बता रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं बॉन्ड के बारे में, क्योंकि बॉन्ड के बारे में अलग से मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे सिर्फ ट्रेजरी बिल और बॉन्ड में आपको थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूं कि बॉन्ड चूंकि लंबे समय के लिए होता है, इस कारण से मनी मार्केट का पार्ट नहीं होगा, कैपिटल मार्केट का पार्ट होगा। बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट हम देते हैं, इस कारण से उस इंटरेस्ट को जिस नाम से हम जानते हैं उसे हम कूपन कहते हैं, है ना। इंटरेस्ट पेएबल ऑन बॉन्ड इज कॉल्ड कूपन। सेकेंड, बॉन्ड जिस वैल्यू पे बेचा जाता है वो वैल्यू कौन सा है? फेस वैल्यू, कि इतने का बॉन्ड लो, इतना % इंटरेस्ट हम देंगे और इतना आपको मिलेगा, दैट इज बॉन्ड। क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट भी, देखिए ट्रेजरी बिल को स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकता था, बट बॉन्ड को स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। इस कारण से बॉन्ड और ट्रेजरी बिल बिल्कुल अलग अलग सा मार्केट में खड़े हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि हमने मनी मार्केट में क्या बताया। एक बार फिर से मैं फटाफट आपके साथ रिवाइज कर देता हूं कि अभी तक जो मैंने आपके साथ इस 15 मिनट में बातें की है वो क्या बातें की है। मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो फिनेंशियल मार्केट है वो बेसिकली 3 स्तंभों को एक साथ मिला के हम काम करते हैं। 1 इज RBI, सेकेंड इज सेबी एंड थर्ड इज IRDA। फिर मैंने बताया कि RBI बेसिकली मनी मार्केट को रेगुलेट करती है, वैसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म में डील करेगी। सेकेंड इज सेबी, जिस मार्केट को रेगुलेट करती है वो मार्केट लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पे खड़ा है। द मार्केट इज कैपिटल मार्केट। और इंश्योरेंस मार्केट क्वाइट ऑब्वियस इज रेगुलेटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मनी मार्केट को फर्दर हमने बताया कि मनी मार्केट में हम आपके पैसे को उगा सकते हैं, रेज कर सकते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग टाइप के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट भी पैसे रेज करती है, इसमें एक बैंक भी पैसे रेज कर सकती है, या इसमें एक कंपनी, वैसी कंपनी जिसका नेटवर्क 4 करोड़ से ज़्यादा है, वो भी पैसे को रेज अलग वैरायटी से कर सकता है।
सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू government securities, and government securities further divided into two parts. One is treasury bill, which is the part of money market. Second is bond, which is part of capital market. Second, bank और financial institution जिस विधि के द्वारा, जिस टाइप के द्वारा मार्केट से पैसे को इशू कर सकती है, that is called certificate of deposit. And कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है वो कमर्शियल पेपर के माध्यम से पैसे को इशू कर सकती है। ट्रेजरी बिल के बारे में बताया कि ट्रेजरी बिल पहली बार आपके भारत में 1917 में इशू किया गया है। ट्रेजरी बिल कैन नॉट बी लेस देन अमाउंट ऑफ 25,000। ट्रेजरी बिल का जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो 7 डेज है एंड द मैच्योरिटी पीरियड आज 3, वन इज 91, नेक्स्ट इज 182, नेक्स्ट इज 364 days. This treasury bill can be only issued on discounted value. There is no interest payable on treasury bill. Hence, you can synonyms this treasury bill as zero coupon bond. Clear? Only central government can issue this treasury bill, and any individual, any firm, any bank, any company, any firm can purchase this treasury bill. Clear? उसके बारे में मैंने कुछ और बात बताया, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके मार्केट का है और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए ये गवर्नमेंट मार्केट में पैसे उगा सकती है। आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। इफ फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन, है ना। इतनी ही बात हम मनी मार्केट के पार्ट 2 में आपके साथ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम मनी मार्केट के किसी नए टाइप्स, किसी नए टेक्निक के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन यू प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल एंड मनी मार्केट। थैंक यू सो मच।